देख रहे हैं दिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेहका थाना की पुलिस ने शराब के अवैध थोक विक्रेता समेत 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल भी की जब्त। पंडाल प्रखंड के सागरपुर ग्राम पंचायत में पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग का मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने किया निरीक्षण। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के 2 गांवों में लगा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप, 300 लोगों को किया गया कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीनेट। मोहम्मदपुर पहुंच पीड़ित परिवार से मिले मोहिउद्दीन विधानसभा के भाजपा विधायक राजेश कुमार, पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। बेनीपट्टी में मोहम्मदपुर नरसंहार को लेकर प्रेस वार्ता की पूर्व जिला पार्षद राजेश यादव ने सुशील मोदी के बयान का राजेश यादव ने किया खंडन। बिस्फी के बीडीओ अहमद अब्दाली व सीईओ प्रभात कुमार ने बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में क्रॉप कटिंग का लिया जायजा। मधवापुर के उत्तरा में आयोजित हुआ छात्र सम्मान समारोह, मैट्रिक परीक्षा के सफल छात्र छात्राएं किए गए सम्मानित। जयनगर प्रखंड कार्यालय के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में एएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, आपसी सौहार्द को लेकर हुई विशेष चर्चा। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद हुए सैनिकों की याद में मधवापुर के बसबरिया में निकाली गई मशाल रैली, युवाओं ने दी श्रद्धांजलि। खजौली प्रखंड के भकुआ चौक पर अंबेडकर प्रतिमा का हुआ अनावरण। खजौली के कन्हौली में आयोजित नॉकआउट टेनिस बॉल T20 क्रिकेट को लेकर हुआ फाइनल मुकाबला, कन्हौली को मीना पट्टी ने 3 विकेट से हराया, फाइनल कप पर जमाया कब्जा। मधवापुर के प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने बलबा दुर्गा मंदिर परिसर में पूजा समिति के साथ की पूजा के मद्देनजर बैठक, सरकारी गाइडलाइन पालन करने का दिया निर्देश। सादे समारोह में दुर्गा पूजा मनाने को लेकर दिए कई निर्देश। खबरें अब विस्तार से। रेहका थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है, साथ ही मोटरसाइकिल भी जब्त की है। रेहका के थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि जल्द ही सभी शराब तस्करों को बेनकाब किया जाएगा। शराब तस्करी के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई बेहद ही तेज कर दी गई है। रेहका थाना पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना पर 2 युवकों को बाइक सहित उसके पास से शराब जब्त किया है। थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि बेनीपट्टी बाजार के अवैध थोक शराब विक्रेता के पुत्र दीपू कुमार महथा व रेहका गांव के एक युवक को 48 बोतल शराब मोमीन टोला रेहका ले जाते घात लगाए पुलिस की टीम ने दबोच लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब बेचने के गिरोहों के नेटवर्क को बेनकाब करने की कार्रवाई तेज हो गई है। शीघ्र ही शराब के सभी धंधेबाजों को सलाखों में बंद किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नरसंहार मामले को लेकर जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मोहम्मदपुर गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मृतकों के पीड़ित परिजनों के घर सरकारी नौकरी दे, वहीं उनके पीड़ित बच्चों का सरकार खर्च उठाए। हालांकि पप्पू यादव ने बताया कि मौके पर अभी उनकी पार्टी की तरफ से
मृतकों के घर में 1.5 लाख रुपए का मदद किया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके घर के बच्चियों की शादी पप्पू यादव उसका खर्च खुद उठाएंगे। हालांकि उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि सरकार अपने चाल चलन और रुतबे को ठीक करे, बिहार को खूनी उत्पात बनाने से बचाए। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया व अपराधियों का खेल हो रहा है। सत्ता पक्ष व विपक्ष असहाय हो चुका है। महमदपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन सीएम के साथ साथ उनके मंत्री चुप बैठे हुए हैं। मधुबनी के संजय झा एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। विधायक विनोद नारायण झा व भाजपा के एक और विधायक पीड़ित से मिलने तक नहीं आता है। ये सब क्या है? एक ही परिवार के 3-3 लोगों की जान ली गई। बीएसएफ के जमादार की हत्या कर अपराधियों ने उनकी आंत तक निकाल ली। इस तरह का नरसंहार सुशासन बाबू के राज में हो रहा है। ये बातें जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने महमदपुर में पीड़ितों से बात कर पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि होली के दिन हुई आपराधिक घटना को कुछ संगठन व विपक्ष जातीयता का रंग दे रहा है। जातीयता का रंग देकर समाज को बांट देना चाहता है, जबकि घटना में ब्राह्मण के साथ राजपूत व अन्य जातियों के अपराधी भी शामिल थे। वहीं पप्पू यादव ने तेजस्वी का नाम लिए बिना कहा कि जो अपने विधायक को सदन में नहीं बचा सका, वो बिहार बचाने की बात कर रहा है। जाप सुप्रीमो ने बिहार सरकार से तत्काल पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने, लड़कियों के नाम 50-50 लाख जमा करने, स्पीडी ट्रायल करा दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। वहीं जख्मी मनोज सिंह को एम्स में भेजकर इलाज कराने में सहयोग दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार पूरी तरह से नाकाम है। वहीं पप्पू यादव ने विनोद नारायण झा का नाम लेते हुए कहा कि इस तरह की घटना में अगर राजनीतिक संरक्षण की बात सामने आ रही है तो सुशील मोदी ट्वीट के बजाय सीबीआई से जांच कराए। उन्होंने विधायक विनोद नारायण झा, प्रवीण झा व एसएचओ के कॉल्स डिटेल से सार्वजनिक किए जाने की मांग की। उधर पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को 1.5 लाख नगद देते हुए कहा कि सभी बच्चियों की चिंता उनकी पार्टी करेंगी। मनोज सिंह के बहन की शादी में वह भाई की तरह सारा खर्च करेंगे। मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव समेत कई लोग शामिल थे। विपक्ष का नेता एक बार भी कोई देखने नहीं गया। एक बार जबरदस्ती मैं डॉक्टर के खिलाफ आया हूं। कल 26 को मेरा ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन दिल्ली में, मुझे इजाजत नहीं है 2 महीने घर से निकलने की। पूरा गॉल ब्लेडर निकाल दिए गए और जब लगा कि बिहार जातीय रक्त रंजित न हो जाए कि तो मुझे लड़के आना पड़े। इसको भरपूर कोशिश की कुछ संगठन और कुछ नेताओं ने, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण ट्रोल कराया गया सोशल मीडिया पर कुछ संगठन के द्वारा। हम उसको बैन करने की मांग करते। ये ठीक नहीं, बिहार के लिए ये ठीक नहीं है। इसलिए स्पेशल फ्लाइट के द्वारा हम लोगों ने एम्स से बात की है। 4.5 लाख रुपया फ्लाइट ने डिमांड किया। हम लोग लगे हैं ताकि मनोज सिंह की जान बचाई जा सके। 2 मासूम बच्चे हैं। सरकार मस्त है, विपक्ष पस्त है, और इस दोनों के बारे में मत कुछ कहिए। सदन के भीतर दोनों नेता थे, सदन के नेता भी थे और विपक्ष के नेता भी थे, और इन दोनों की आंखों के सामने लोकतंत्र को पैर के तले रौंद दिया कलेक्टर, एसपी, सिपाहियों ने। जो विधायक और विधायिका को सदन के भीतर पीटते हुए लात से मरने की हिम्मत ना कर सका, वो बिहार बचाने की दोनों बात ना करे। लात से, जूता से, चप्पल से अब लोकतंत्र को बचा लेगा कोई क्या बिहार में? कुछ नहीं बचा।
कंप्लीट रूप से डर और खौफ अपराधी, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफियाओं के भीतर से निकल चुका है। इकबाल इस सरकार का समाप्त हो चुका है। सरकार को 1 मिनट भी रहने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। लगा के अंदर डे टू डे आप उस स्पेशल कोर्ट के में इसकी गवाही कराकर उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हम फांसी की सजा चाहते हैं, स्पेशल कोर्ट का गठन चाहते हैं, 3 महीने के अंदर डे टू डे सजा चाहते हैं। साथ साथ 5 लोग जो डेथ किए हैं उनके परिवार को नौकरी, बीएसएफ के फैमिली को अविलंब नौकरी और बच्ची के नाम से 50-50 लाख रुपया हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं। लेकिन हम आग्रह करेंगे सभी तरह के संगठन, सेना और विपक्ष की राजनीति करने वालों से कि इसको जाति में मत बांटिए। यह जाति का नहीं है। सभी जात के लोग इस परिवार के, इस नरसंहार के खिलाफ हैं। पूरा मिथिला इस परिवार के साथ है और अपराधी गिरोह को फांसी हो, उसकी इंक्वायरी सीबीआई से हो। साजिश में कौन कौन और लोग हैं इस क्रिमिनल गिरोह के साथ, उस साजिशकर्ता का भी पर्दाफाश हो। हम धन्यवाद देंगे सुशील जी को। गांव घर में कहावत है, खुरपी के बिहार में, हसुआ के बिहार में खुरपी बराती। सुशील जी का हमेशा कैरेक्टर। सुशील जी आइए, पार्टी के तरफ से 1.5 लाख रुपया अभी मदद हम लोग यहां कर रहे हैं। शादी में पूरी खर्चा पप्पू यादव की और बहन की शादी में पूरी खर्चा पप्पू यादव की। लेकिन पुनः एक बार अंतिम में हम कहेंगे कि विनोद नारायण झा जी और दोनों भाजपा विधायक से कि अपने चाल चरित्र को सुधारिए, अन्यथा कोई नहीं बचा है। इस प्रदेश में कोई रावण नहीं बचा है। और सेना और नेता से भी कहेंगे अपने भी चाल चरित्र को सुधारिए और बिहार को खूनी उत्पात से होने से आपको रोकना पड़ेगा। और नीतीश से कहेंगे ऐसे संगठन पर प्रतिबंध करिए जो समाज और ऐसे लोगों पर जो समाज में नफरत पैदा करके समाज को बांटना चाह रहे हैं। धन्यवाद। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों में क्रॉप कटिंग अभियान जारी है, जिसके तहत पदाधिकारियों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं इस दौरान मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने पंडौल प्रखंड के सागरपुर ग्राम पंचायत में पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण किया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा मधुबनी सदर अनुमंडल के पंडौल प्रखंड अंतर्गत सागरपुर ग्राम पंचायत में पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने शिव कुमार चौपाल किसान के चयनित खेत में गेहूं की कटनी के उपरांत 10 किलो 150 ग्राम वजन पाया, जो 20 क्विंटल उपज के बराबर है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत सीमित फसलों की अतिपूर्ण एवं उत्पादकता की दर जानने के लिए पंचायत स्तरीय फसल कटनी का प्रयोग किया जाता है। पंचायत स्तरीय फसल कटनी निरीक्षण के समय शिवनंदन प्रसार जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पंडौल के प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी सनोज कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी अशोक कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी विनय कुमार चौधरी, किसान सलाहकार शिव कुमार चौधरी सहित कई ग्रामवासी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कोरोना संक्रमण के खात्मे के मद्देनजर मधुबनी जिले में टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच मधवापुर प्रखंड के 2 गांवों में टीकाकरण कैंप लगाकर कुल 300 लोगों का टीकाकरण किया गया।
वहीं बार बार प्रशासन आम लोगों से अपील कर रही है कि लोग टीकाकरण जरूर करवाएं व इसके अफवाहों से बचे रहे। साथ ही उन्होंने कोरोना गाइडलाइन को पूरी तरह पालन करने के लिए निर्देशित किया है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के 2 गांवों में कैंप लगाकर कुल 300 लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा दिलाने के लिए वैक्सीनेट किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया। मुखियापट्टी में 200 और मिंती में 100 लोगों को कोविड के टीके दिए गए। मेडिकल अफसर डॉक्टर मनोज कुमार अकेला ने कोरोना सुरक्षा के लिए लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सावधानियों की जानकारी दी। उन्होंने इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए व्यवहार किए जाने वाले आहार लेने के लिए लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा स्वच्छता बढ़ाने की अपील भी स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से की। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों सहित जीविका समूह की महिलाएं कैंप में मौजूद थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन विधानसभा के भाजपा विधायक राजेश कुमार सोमवार को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव पहुंचे। वहां पहुंच उन्होंने मोहम्मदपुर नरसंहार मामले के पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन विधानसभा के भाजपा विधायक राजेश कुमार सोमवार को मोहम्मदपुर गांव पहुंचे। विधायक ने सर्वप्रथम बारी बारी से सभी पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। इस दौरान विधायक ने कहा कि वह सभी पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़ित परिवार को किसी भी सूरत में न्याय दिलाया जाएगा। विधायक ने कहा कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। हत्याकांड में जातिवाद कहीं से भी उचित नहीं है। विधायक ने कहा कि सभी पीड़ित परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी, उचित मुआवजा तथा सुरक्षा की मांग सरकार के समक्ष रखी जाएगी। में भी जगह अगर हम जाकर देखते हैं उस हिसाब से काम करेंगे। हाँ सर, एक चीज जानना था सर कि इसमें जातीय मामला सुनने में आ रहा है, कुछ लोग इसको हवा दे रहे हैं, इस पर क्या करें? नहीं, ये जातिगत मामला नहीं है। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, पहले इस बात को समझिए। ये पूरे बिहार में एक माहौल तैयार जो की जा रही है एक जाति विशेष के लोगों ने। देखिए, समाज में रावण की कोई पूजा नहीं होती है, राम की हर जगह पूजा होती है। पूरा हिंदू समाज अभी हमारे साथ तो हर जाति समुदाय के लोग हैं। ये जातिगत रूप देने की कोशिश न करें जो लोग भी कर रहे हैं। लेकिन ये जिसने भी अपराध किया, अपराधियों का कोई जात नहीं है और जो भी अपराधी है उसको फांसी होनी चाहिए ताकि और भी समाज और पूरे देश के लिए उदाहरण के रूप में पेश आ सके। ठीक है, परिवारों से बात भी की, क्या लगा, कैसे क्या करना है इस संबंध में कुछ बताएंगे? देखिए, ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है और ये नृशंस हत्या है। ये कोई जातिगत जो रूप बिहार में दिया जा रहा है कि एक जाति विशेष के लोगों ने हत्या की, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी इनसे बात हुई सुरेंद्र बाबू से और इन लोगों से, लेकिन जो ये अपराध है, ये अपराध माफ करने लायक नहीं है। जो भी अभियुक्त इसमें शामिल रहे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और साथ में इनका जो आरोप है यहाँ के स्थानीय विधायक के ऊपर, वो हमारे ही पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। स्थानीय है हाँ। कौन से विधानसभा से हैं? उनकी भी भूमिका की मैं जांच की मांग करता हूं सरकार से। हमारे दल के हैं तो क्या हुआ? अगर इनका आरोप है उनके ऊपर तो उनकी भूमिका की मैं जांच की मांग करता हूं। और जो भी अपराधी हैं, पुलिस काम कर रही है। कई लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। जो लोग भागे हुए लोग हैं वो भी अरेस्ट होंगे। अभी मैं यहाँ से जिला जाऊंगा तो वहाँ पे भी एसपी हैं सत्यप्रकाश जी, मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा। और जितने परिवार के लोग हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको नौकरी भी, जो आश्रित हैं उनको नौकरी दी जाए और लाइसेंस भी इनको निर्गत की जाए, लाइसेंस भी इनको दी जाए ताकि अपनी सुरक्षा स्वयं करने के उपयुक्त ये हो सके। तो थोड़ा एक बात मेरा बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नरसंहार मामले को लेकर पूर्व जिला पार्षद राजेश यादव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मोहम्मदपुर हत्याकांड पर सुशील मोदी के दिए बयान का खंडन करते हुए अपनी बातें रखी। आइए आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर में हुए नरसंहार की घटना काफी दुखद व हृदय विदारक है। इस घटना से समाज के सभी वर्गों के लिए लोग मर्माहत है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से कुछ नेताओं के द्वारा भड़काऊ बयान देकर अनुसंधान कार्य को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
यह बातें पूर्व जिला पार्षद राजेश यादव ने बेनीपट्टी में प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी मिथिला को जहानाबाद बनाना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि इस घटना में राजेश यादव का हाथ है और वह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से गाइड होकर इस मामले को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूं कि तेजस्वी की पार्टी में नहीं हूं, साथ ही विधानसभा चुनाव भी निर्दलीय लड़ा था। वह सुशील मोदी से पूछना चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष से बात करने के लिए उनसे परामर्श लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जरासंध की तरह चीर देने की भाषा बोलकर कुछ लोग सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की फिराक में है। वहीं इसी तरह के बिस्वी विधायक कहते हैं कि अमेरिका के जांच एजेंसी से जांच करानी चाहिए, तो उन्हें लगता है कि बचौल भैया बौरा गए हैं, उन्हें अपने मुख्यमंत्री पर भी भरोसा नहीं है। वहीं इस दौरान मौके पर सुधीर सहनी भी मौजूद रहे। मिथिला की धरती है। सांसद सुशील कुमार मोदी जी ने जिस तरह का पोस्ट ट्वीट किया, प्रेस रिलीज जारी किया कि इसमें एक राजेश यादव का हाथ है और तेजस्वी यादव से वो मिले हुए हैं और तेजस्वी यादव के कहने पर वो इस तरह का कार्रवाई करवाया और तेजस्वी जी से इस तरह से गाइड होते हैं। मैंने कल भी कहा था कि मैं तेजस्वी जी के पार्टी में नहीं हूं, मैं इस्तीफा देकर के निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब ऐसी परिस्थिति में मैंने कई बार इन बड़े लीडरों से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप हमारी धरती को जहानाबाद की धरती नहीं बनाइए। आज हम देख रहे थे कि कोई एक नेता थे बाबू भोगेंद्र बाबू, और यहां सैकड़ों जमींदारों का उन्मूलन किए। बताइए कोई कभी नरसंहार हुआ? मधुबनी में नरसंहार हुआ, लेकिन जमींदारी से हम लोगों का उन्मूलन किए। तो हम लोग का संस्कृति परंपरा, ये मिथिला की धरती है, यहाँ कोई जात पात और इस तरह का अनाप शनाप नहीं होता है। अरे आप उधर रखिए ना, पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग कहाँ शासन प्रशासन से दूर है। जब हम लोगों को विश्वास है कि न्याय पर विश्वास है, पुलिस जांच कर रही है, लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, उसमें अगर मेरा साजिश होगा तो हम पर भी कार्रवाई होगी, विधायक जी का साजिश होगा, विधायक जी पर कार्रवाई होगी, तो अनाप शनाप बयान क्यों देना? अरे आप बोलिए ना खुल के कि नहीं है नीतीश जी पर विश्वास। आपने तो कल, हम लोग तो मुख्यमंत्री जी को कहते हैं, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान लीजिए। आपके विधायक कहते हैं कि अमेरिका की एजेंसी से जांच करवा लीजिए। ठाकुर बचौल जी, जिनसे हम लोग बहुत उम्मीद किए थे, और उनका एक बयान था कि अमेरिका की एजेंसी से जचवा लीजिए। बौरा गए हैं भैया क्या? आपको अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है, शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं? आप मजाक कर रहे हैं? इतने बड़े नरसंहार में आप कह रहे हैं अमेरिका की एजेंसी जांच करेगी, अमेरिका की एजेंसी से जांच होगी। अरे कुछ नहीं तो कुछ मत बोलिए। हम लोग कहाँ कहते हैं कि आप इसमें संलिप्त हैं? हाँ, हो सकता है संजोग से आपके गांव से ही बरामद हुआ। जो मुख्य आरोपी है वो उन्हीं के गांव से बरामद हुआ और वहीं से वो पकड़ा गया, तो ये महज संजोग भी हो सकता है या और भी कुछ हो सकती है। तो पुलिस जांच रही है, अभी जांच को प्रभावित नहीं कीजिए, ऐसा कुछ बयान मत दीजिए जिससे अनुसंधान प्रभावित हो। अब तो लोगों को भी लगने लगा है कि ये लोग अनुसंधान को प्रभावित कर रहे हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है
तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। रविवार को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में बीडीओ अहमद अब्दाली व सीईओ प्रभात कुमार ने क्रॉप कटिंग अभियान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खुद खेतों में पहुंचकर खुद ही फसल की कटाई कर उसका निरीक्षण किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परसौनी दक्षिणी पंचायत, उत्तरी पंचायत, रघौली, नरसाम सहित कई पंचायत में रविवार को बीडीओ अहमद अब्दाली, सीईओ प्रभात कुमार, बीएसओ मुकेश कुमार ने पंचायत स्तरीय गेहूं की क्रॉप कटिंग अभियान का जायजा लिया। इस दौरान खेत में बीडीओ अहमद अब्दाली, सीईओ प्रभात कुमार ने स्वयं गेहूं की कटाई की। उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग के निर्देश के आलोक में प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत में एक खेत में गेहूं की उपज का कटाई का नमूने के तौर पर फसल की उपज कृषि का जायजा लिया जा रहा है। इसी क्रम में जहां भी क्रॉप कटिंग की गई है, वहीं प्रखंडों के सभी पंचायतों में से किसानों के 5-5 खेतों से फसल का क्रॉप कटिंग के माध्यम से नमूना लेकर गेहूं प्रति एकड़ उपज का विस्तृत जानकारी और अनुमान को लगाना है। संभावित रेडम विधि के द्वारा फसल उपज का अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद फसल उपज का प्रतिवेदन सरकार और संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों के साथ कृषि पदाधिकारी विजय कुमार, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार शामिल थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा में छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में अव्वल आए छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गया। उत्तरा में आयोजित छात्र सम्मान समारोह में अतिथियों ने मैट्रिक परीक्षा के सफल छात्रों को सम्मानित किया। वक्ताओं ने ऊंची कक्षा की पढ़ाई के लिए रुचि के अनुसार अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करने की अपील बच्चों से की। वहीं दूसरी ओर नए बैच के बच्चों को सफल छात्रों के अच्छे परिणाम से सीख लेने की बात कही। कार्यक्रम का आयोजन एसके कोचिंग सेंटर कैंपस में किया गया। संस्था के डायरेक्टर सुबोध कुमार ने पहली से 12वीं तक के छात्रों को सीबीएसई और बीएसईबी पाठ्यक्रम पर आधारित दी जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विषय पर विस्तार से बताया। श्रवण कुमार, खुशबू गिरी, अंजलि कुमारी, सोनारी कुमारी, सहीना कुमारी, प्रियंका कुमारी, संजीत कुमार छात्र छात्राएं सम्मानित होने वालों में शामिल थी। आमंत्रित अतिथि समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल, भावी जिला पार्षद उम्मीदवार मुन्ना चौधरी, रामप्रीत साफी, राम इकबाल राम, राजकुमार शर्मा, सोगारथ महतो, गोविंद ठाकुर ने बच्चों को पुरस्कृत कर पढ़ाई के प्रति उनके उत्साहवर्धन किए। आयोजन समिति के अधिकारी कृष्णा साह, गोपाल यादव और सुबोध कुमार ने अतिथियों को भी सम्मानित किया। प्रयत्न करते रहू। बहुत नीक आस यह उम्मीद रहत कि यहाँ आगे भी अपन नाम के और अपन लगातार प्रयत्न करते रही। बहुत नीक अहिना अपने पूरा लगन से शिक्षा अर्पण करते रही आ अपना उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयत्न करते रही। अगला श्रीमान राजकुमार जी, ये शाहीना बहुत नीक अहिना अपना उज्जवल भविष्य के लगातार प्रयत्न करते रही। सबके आशीर्वाद अहाँ के साथ अहाँ लगातार अपन उज्जवल भविष्य के लिए अहिना करते रही। उदय मंडल जी जे सोमारी कुमारी के पुरस्कृत करता बहुत नीक अहिना अहाँ अपना पूरा लगन से पूरा मगन से शिक्षा के अर्पण करते रही अपन उज्जवल भविष्य के लिए और अपन जे ड्रीम यहाँ के किस मनबे के बहुत लागल रही। और अहाँ छी राम इकबाल जी, अहाँ
सरवन कुमार जी के पुरस्कृत करता बहुत अहिना पूरा लगन सा अपन शिक्षा के ओर ध्यान दिया, अपन उज्जवल भविष्य के लिए। नाम बताइए। सुबोध कुमार साफी। सुबोध, आप कोचिंग संस्था चलाते हैं और मैट्रिक के सफल छात्र छात्राओं को आपने सम्मानित करवाया है। बताएं क्या है कार्यक्रम और किस तरह का आपने किस तरह से सम्मान दिया छात्रों को? हमने बहुत सारे अतिथिगण को बुलाए थे और शिक्षक शिक्षिका को भी बुलाए थे और बहुत उत्साह के साथ बच्चे को सम्मानित किया। अतिथिगण और शिक्षक सब सम्मानित किए। कैसी छात्र छात्राएं जो मतलब किस परीक्षा में सफल हुई हैं? मैट्रिक की परीक्षा में सफल हुई। बिहार बोर्ड से? जी, बिहार बोर्ड। अच्छा, कितनी छात्र छात्राएं सम्मानित हुई? 7 छात्र छात्राएं सम्मानित किया गया। 60? 7 छात्राओं में कितने % नंबर लाए लोग? 60% प्लस था। 60 प्लस। जी। क्या संदेश देना चाहेंगे उन छात्रों के लिए? उन छात्रों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने तरफ से देना चाहते हैं। क्या आगे का उद्देश्य है आपके कोचिंग का? मेरे आगे का उद्देश्य है कि इससे भी बेहतर रिजल्ट और परिणाम आगे आने वाला भविष्य में बने बच्चे को और बच्चा को। अच्छा, लॉकडाउन में आपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जो इतने बेहतर परिणाम लाए? लॉकडाउन में बहुत कम समय था मेरे पास, उतना समय नहीं हो पा रहा था, इसलिए बहुत बेहतर से बहुत कम समय में भी बहुत अच्छी तरह से नोट तैयार करके और बच्चे को पढ़ाने की अपनी पूरी नोट तैयार करके बच्चे को उपलब्ध कराए लॉकडाउन पीरियड में। आगे बेहतर रिजल्ट देने की आपकी आकांक्षा है जी। किस तरह से बेहतर रिजल्ट देंगे? अब आगे फिर लॉकडाउन हो गया, अब पढ़ाई की एक नई व्यवस्था आपको शुरू करनी पड़ेगी, ऑनलाइन क्लासेस का जमाना है, आप किस तरह की व्यवस्था में आएंगे? पूरे ऑल जो है ऐसे भी बेहतर रिजल्ट लाने के लिए मेरा पूरी मेहनत रहेगा, जारी रहेगा, संघर्ष भी। और अदर से शिक्षक शिकायतें और भी आते हैं और उससे भी पूरी जानकारी पूरी अध्ययन के साथ बच्चे को पूरी अपनी अति से अपनी सफल के साथ उसको अपनी गाइडलाइन के साथ तैयार करके नोट तैयार करके बच्चे को देंगे और अच्छा मार्क लाने की कोशिश रहेगी मेरा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में एएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन की अध्यक्षता में सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक में एएसपी ने मुख्य रूप से मोहम्मदपुर हत्याकांड के बाद से जयनगर में आपसी सौहार्द व विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर घटना को जयनगर अनुमंडल क्षेत्र में आपसी सौहार्द व विधि व्यवस्था बनाने को लेकर जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में एएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन की अध्यक्षता में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित गणमान्य लोगों को एएसपी ने कहा कि बेनीपट्टी गोलीकांड की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई निरंतर जारी है और अब तक दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ भाषण जुबानी जंग की जा रही है तथा इस घटनाक्रम के बाद जातिगत रंग दिया जा रहा है। ऐसे लोगों पर प्रशासन की नजर है, चिन्हित कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए किसी तरह के अफवाहों से बचे और समाज में आपसी सौहार्द पूर्ण माहौल में हमेशा की तरह रहे, प्रशासन का सहयोग करे। एएसपी ने कहा कि कोरोना महामारी भी बहुत बड़ी समस्या सभी के सामने है, सरकारी निर्देशों का पालन करें ताकि इस महामारी को जल्द छुटकारा पा सके। बैठक में थानाध्यक्ष संजय कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, प्रमुख सचिन सिंह, जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह, माल्य सचिव भूषण सिंह, राम विनोद सिंह, डॉक्टर केबी सिंह, गब्बर सिंह, अनिल सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
मधवापुर प्रखंड के युवाओं ने छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद जवानों के लिए सहरघाट से बसबरिया तक मशाल रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने मशाल रैली के माध्यम से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद हुए सैनिकों की याद में युवाओं ने बसबरिया से सहरघाट तक मशाल रैली निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोगों ने अनेक प्रकार के स्लोगन लिखी तख्तियां हाथ में लहराते हुए शहीद सैनिकों के पक्ष में नारे लगाए। शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ न जाने देंगे, नक्सलियों को उखाड़ फेंको, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इन नारों से रैली में शामिल लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। युवकों का काफिला बसबरिया से चलकर स्टेट हाईवे 75 से गुजरते हुए साहरघाट पहुंचा। वहां से पुनः वापस होकर लोग बसबरिया में श्रद्धांजलि सभा किए। वहां तुषार सिंह, प्रकाश कुमार, सुधीर, श्याम सिंह सहित दर्जनों लोगों ने शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। कैंडल कहाँ है? कैंडल शहीदों की कुर्बानी, शहीदों की कुर्बानी, भारत माता की वंदे मातरम, शहीदों की कुर्बानी, नक्सलियों को भारत माता के इनकलाब, शहीदों की कुर्बानी, शहीदों की कुर्बानी, शहीदों की कुर्बानी, शहीदों की कुर्बानी, भारत माता के। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर।
रेका थाना की पुलिस ने शराब के अवैध थोक विक्रेता समेत 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल भी की जब्त। पंडौल प्रखंड के सागरपुर ग्राम पंचायत में पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग का मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने किया निरीक्षण। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के 2 गांवों में लगा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप, 300 लोगों को किया गया कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीनेट। मोहम्मदपुर पहुंच पीड़ित परिवार से मिले मोहिउद्दीन विधानसभा के भाजपा विधायक राजेश कुमार, पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। बेनीपट्टी में मोहम्मदपुर नरसंहार को लेकर प्रेस वार्ता की पूर्व जिला पार्षद राजेश यादव ने। सुशील मोदी के बयान का राजेश यादव ने किया खंडन। बिस्फी के बीडीओ अहमद अब्दाली व सीओ प्रभात कुमार ने बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में क्रॉप कटिंग का लिया जायजा। मधवापुर के उत्तरा में आयोजित हुआ छात्र सम्मान समारोह, मैट्रिक परीक्षा के सफल छात्र छात्राएं किए गए सम्मानित। जयनगर प्रखंड कार्यालय के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में एएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, आपसी सौहार्द को लेकर हुई विशेष चर्चा। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद हुए सैनिकों की याद में मधवापुर के बसबरिया में निकाली गई मशाल रैली, युवाओं ने दी श्रद्धांजलि। खजौली प्रखंड के भकुआ चौक पर अंबेडकर प्रतिमा का हुआ अनावरण। खजौली के कन्हौली में आयोजित नॉकआउट टेनिस बॉल T20 क्रिकेट को लेकर हुआ फाइनल मुकाबला, कन्हौली को मीनापट्टी ने 3 विकेट से हराया, फाइनल कप पर जमाया कब्जा। मधवापुर के प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने बलबा दुर्गा मंदिर परिसर में पूजा समिति के साथ की पूजा के मद्देनजर बैठक, सरकारी गाइडलाइन पालन करने का दिया निर्देश। सादे समारोह में दुर्गा पूजा मनाने को लेकर दिए कई निर्देश। खजौली प्रखंड के तुलसियाही बलवा टोल स्थित भकुआ चौक पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा का एमएलसी सुमन महासेठ समेत अन्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता घनश्याम पासवान ने की। वहीं मौके पर डॉक्टर साहेब बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवनी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। खजौली प्रखंड क्षेत्र के तुलसियाही बलुआ टोल स्थित भकुआ चौक पर रविवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण घनश्याम पासवान की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक हुआ। प्रतिमा का अनावरण एमएलसी सुमन महासेठ, जिप सदस्य प्रमोद कुमार सिंह, प्रमुख कुमारी उषा, कांग्रेस नेता दीपक कुमार सिंह, बीरेंद्र प्रसाद यादव, राजद के प्रखंड अध्यक्ष राम सागर पासवान, शत्रुघ्न राउत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वक्ताओं पर बाबा भीमराव अंबेडकर के कृतित्व व व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा की। सबों ने उनका गुणानुवाद किया। एमएलसी महासेठ ने उनके विचारधारा पर चलने व उनका अनुसरण करने को सभी से अपील की। उन्होंने कहा कि छुआछूत प्रथा के अंत के लिए वे कानून बनाए, दलितों के उत्थान के लिए कानून बनाए। वह एक समाज सुधारक थे। समरस समाज की परिकल्पना के लिए लोगों को उनके राह पर चलना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता दीपक कुमार सिंह ने कहा कि गरीबों के उत्थान के लिए अपने बाल काल से अपने जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर छुआछूत को गुलामी से भी बदतर कहे थे और इसके खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे।
कार्यक्रम का संचालन बलराम पासवान ने किया। मौके पर संजय सिंघानिया, रामनारायण चौधरी, अमर राणा, मिथिलेश कुमार महंत, अमरेश कुमार सिंह, जगदीश प्रसाद सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। हकुआ की तरफ से इस ऐतिहासिक क्षण में पवित्र स्थल पर बाबा साहब प्रतिमा स्थल के अनावरण किया गया। अमर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा का नाम रहेगा। बाबा के उनका समय ऐसा उपस्थित तमाम अतिथिगण के आयोजन। आप कृपया उन्हें फूल और माला से स्वागत करेंगे। श्री हरिलाल पासवान जी करके आएंगे। मध्य विद्यालय प्रधानाध्यापक श्री सज्जन बाबू, आप माला और पाग समारोह के अगले कड़ी में चाहेंगे, स्वागत करेंगे आप लोग। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड क्षेत्र के कन्हौली गांव स्थित खेल मैदान में रविवार को नॉकआउट टेनिस बॉल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आयोजित हुआ। फाइनल मैच कन्हौली और मैनापट्टी के बीच खेला गया, जिसमें मैनापट्टी ने जीत हासिल की। खजौली प्रखंड क्षेत्र के कन्हौली गांव स्थित खेल मैदान में रविवार को नॉकआउट टेनिस बॉल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें MCC मैनापट्टी एवं KCC कन्हौली के बीच खेला गया। KCC के कप्तान कृष्ण कुमार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित 20 ओवर में 120 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। जवाब में उतरी MCC मैनापट्टी ने महज 10 ओवर में उतरी MCC मैनापट्टी ने 10 ओवर में ही अपने 3 विकेट खोकर 121 रन बनाकर फाइनल कप पर कब्जा जमा लिया। विजेता टीम MCC के कप्तान दीपक कुमार को विजेता कप कन्हौली पंचायत के मुखिया रामासीस सिंह, सरपंच प्रभाकर सिंह के हाथों कप व इनामी राशि प्रदान की गई, जबकि उप विजेता KCC कन्हौली के कप्तान कृष्ण कुमार को महेश बारा पंचायत के मुखिया अरुण कुमार सिंह के हाथों इनामी राशि के साथ प्रदान किया गया। पूरी श्रृंखला में बेहतरीन खेल की प्रदर्शन करने वाले KCC कन्हौली के जितेंद्र कुमार केडी को मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं बेस्ट बॉलर का पुरस्कार कन्हौली के गेंदबाज चुन्नू को मिला। मैच के दौरान स्कोर के रूप में जितेंद्र सिंह सौरभ कुमार ने किया। वहीं कमेंटेटर के रूप में पप्पू यादव और संतोष सिंह ने अपने कमेंटेटरी से लोगों का दिल जीत लिया। अंपायर की भूमिका कृष्णदेव सिंह और गंगाराम यादव निभा रहे थे। मौके पर पप्पू राम, दिनेश कुमार, जितेंद्र कुमार, बलराम, संजीत, पैक्स अध्यक्ष महेश प्रसाद, प्रभाकर सिंह, बिलट प्रसाद, अर्जुन रूपनारायण समेत सैकड़ों खेल प्रेमी मौजूद रहे। फील्ड में नहीं आएंगे, दर्शकों से बार फील्ड में नहीं आएंगे। 4 रन दूर है। गेंदबाज सभी तैयार है। एक बार अपने ओवर के साथ बल्लेबाज राणा स्ट्राइक पे। आप लोग देख सकते हैं किसी बोर्ड खलीफा से कम नहीं है, बिल्कुल ट्रॉफी है। शानदार शैलकुमार ट्रॉफी प्रदर्शन किया और शानदार जीत फाइनल में टीम को हराने में सफल रही टीम और नतीजा के सामने मैनापट्टी टीम ने एक तरफा मुकाबले में। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बलवा गांव के दुर्गा मंदिर परिसर में पूजा समिति के लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक की। पूजा को मद्देनजर रखते हुए सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सादे समारोह में दुर्गा पूजा मनाने का संदेश दिया। बलवा दुर्गा मंदिर परिसर में पूजा समिति के लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने बैठक कर पूजा के मद्देनजर सरकारी गाइडलाइन पालन करने की जानकारी दी। चैत्र नवरात्र पूजन के दौरान दुर्गा पूजा पंडाल में भीड़ लगी तो समिति के अधिकारियों पर कार्रवाई तय होने की बात सीओ रामकुमार पासवान ने कही। बीडीओ वैभव कुमार ने कहा कि कोरोना अवधि में सादगी से भगवती की पूजा करें, साथ ही पूजा पंडाल में भीड़ लगाने वाले कार्यक्रमों से परहेज रखें। थानाध्यक्ष गया सिंह ने पूजा समिति के अधिकारियों से जनहित के लिए पुलिस का सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से संबंधित सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई तय माने।
पूजा समिति के अध्यक्ष संजीव महतो, उपाध्यक्ष रामदेव कृष्णदेव महतो, कोषाध्यक्ष सरोज राम, उपकोषाध्यक्ष विनय महतो समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।